कितनी भी कोशिश कर लो आप समझते ही नहीं। पनीर चाहिए, इधर आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वेरी सिंपल रूटीन व्लॉग। शाम के 6:15 का टाइम है और डिनर बनाने के लिए बस मैं किचन में जा ही रही हूँ क्योंकि 7 बजे जैस्मिन की कैब आ जाती है। मेरे नाइफ मुझे हल्का सा भी परेशान करें तो फिर चॉपिंग नहीं होती। और कहते हैं ना कि हथियार अगर आपके तेज नहीं है तो काम करने की स्पीड नहीं बनेगी और फ्लो बार बार ब्रेक होता रहेगा। इसलिए जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज करते हैं काम करने के लिए वो हमेशा सही कंडीशन में होने चाहिए। खैर, आज का जो व्लॉग है वो सिंपल नाइट टू मॉर्निंग रूटीन व्लॉग है और आज डिनर में बना रही हूँ सिंपल सी मिक्स वेज की सब्जी। मैं उदय के रूम में थी, थोड़ी देर उससे बात कर रही थी तो बातों बातों में मुझे कहने लगा कि फिर डिनर में क्या बना रहे हो आप। मैंने कहा मिक्स वेज बना रही हूँ। कहता ओहो चलो मैं आपको एक चांस और देता हूँ, मम्मा डिनर में क्या बना रहे हो। मैंने फिर से वही आंसर रिपीट किया कि मिक्स वेज बना रही हूँ। कहता क्या फ़ायदा, आपको चांस दिया फिर भी नहीं आप समझे। तो अगर आपके घर में भी कोई फूडी है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। स्टफी और जोई का खाना अगर दोपहर को बना के रख दूँ तो शाम तक ठंडा हो जाता है आराम से। तो 6:30 बजे जोई को खाना देना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो पूरा घर सिर पे उठा लेता है। स्टफी को खाने वाने से कोई प्यार नहीं है, स्टफी को जिससे प्यार है वो आपको पता है, आजकल वो मजनू बना हुआ है। लोहड़ी पे जितनी मूंगफली हम लेके आए थे जो उसमें से बच गई उसको मम्मा छील के रख देंगे साइड, क्योंकि बहुत काम आती है ये। वैसे मैं कच्ची मूंगफली लेके आती हूँ, उसको रोस्ट करती रहती हूँ फिर। अब ये रोस्टेड मूंगफली काफ़ी दिनों तक चल जाएगी। तो मम्मा बेचारे बैठे बैठे बहुत सारा काम ऐसा निपटा देते हैं। लहसुन छील के रख दिया, प्याज छील के रख दिया, ये मूंगफली अब छील रहे हैं। और यही चीज़ें होती हैं जिनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अगर ये चीज़ें हमें रेडी मिल जाएं तो फिर हम काम भी अपना स्पीड से कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोटी को डायरेक्ट फ्लेम पे अगर हम सेकते हैं तो एक्रेलामाइड बन जाता है, लेकिन एक्रेलामाइड तो अगर हम देखें तो जितनी भी हम चीज़ें बेक करते हैं या हम रोस्ट करते हैं उन सब में बनता है। बहुत सारी बातें ज़रूर होती हैं लेकिन साइंटिफिकली 100% प्रूवन कहीं भी नहीं है। खाने को या रोटी को या ब्रेड को अगर हम बहुत ज़्यादा जला देते हैं तो वो खाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, वो भी तब जब डेली बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। अदरवाइज किसी भी एक चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा डर जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ फ्लेम पे रोटी सेक लेने से कैंसर नहीं हो जाता, कैंसर हो जाने के बहुत सारे और रीजंस होते हैं जिनको शायद हम इग्नोर कर जाते हैं। मुझे आदत है तो रोटी मैं इस तरह से सेक लेती हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप डायरेक्ट फ्लेम पे रोटी बनाना शुरू कर लीजिए, लेकिन इतना कहूँगी अपडेटेड रहिए और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है। जैस्मिन ऑफिस चले गई, मम्मा को डिनर करवा दिया, खुद के लिए बना रही हूँ बाजरे का सूप। कुलदीप जी और उदय कहीं किसी काम से गए हैं, वो आएंगे तो गर्मा गर्म चपातियाँ उनको बना के दे दूंगी। तो अभी मैं डिनर कर लेती हूँ क्योंकि वीकेंड्स पे आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो या फिर कोई पार्टी शार्टी कर रहे हो तो लेट फेट भी चल जाता है, लेकिन रूटीन में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं भी जल्दी डिनर करूँ और सबको जल्दी डिनर सर्व कर दूँ। क्योंकि दिन के आखिरी मील और सुबह के आपके पहले मील के बीच में अगर 12 से 13 घंटे का गैप हो तो बहुत बढ़िया। प्लेन का डिजाइन इकोनॉमी सीटिंग के लिए डबल डेकर, ज़्यादा बंदे आ जाएंगे। अब मैं खाना लगा दूं? लगाइए। मैंने बहुत कोशिश की मिक्स वेज ना बनाने की, पर फिर भी मिक्स वेज ही बनी उदय। कितनी भी कोशिश कर लो आप समझते ही नहीं। खा लेगा ना? दे दूं? दे दीजिए, अब क्या कर सकते हैं, पर परांठे के साथ।
रात को पराठे खाने हैं? मिक्स वेज के साथ पराठे ही खाने। वेरी गुड यार, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लो ले लो आधा पराठा इसको दे। मैं देती हूँ इसको पराठा एक बार। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो रात को सोने से पहले बहुत सारी तैयारियां करके सोना पड़ता था, क्योंकि उदय को अलग से कुछ टिफिन में पैक करके देना है, जैस्मिन को कुछ अलग देना है, अपने लिए ब्रेकफास्ट अलग से कुछ बनता था। और अभी कुछ ही सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया। उदय कॉलेज जाता है लेकिन खा के कुछ नहीं जाता, लेके कुछ नहीं जाता। सुबह सुबह उसे नौशिया होता है तो वो ना खाना ही प्रेफर करता है। जैस्मिन की शिफ्ट बार बार चेंज होती रहती है, लेकिन उसके लिए ब्रेकफास्ट की प्रेपरेशन मुझे रात को करके सोना पड़ता है, क्योंकि आजकल वो 7 बजे आ जाती है तो 7 बजे ही वो ब्रेकफास्ट करती है। तो हाफ कप गेहूं का आटा और 1 कप बेसन डालकर मैंने एक मिस्सी रोटी का डो रेडी करके रख दिया है। थोड़ी सी गाजर वगैरह, धनिया वगैरह, प्याज वगैरह वो सब भी उसमें डाला। रात को गैस स्टोव, काउंटर टॉप सब कुछ क्लीन करके सोने की आदत बहुत पुरानी है, और सुबह की शुरुआत अगर पॉजिटिविटी के साथ करनी है तो इतनी सी हिम्मत रात को करनी पड़ेगी। सो दिन का अंत खाने के साथ और सुबह की शुरुआत पीने के साथ। कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं, लगता है पूरा दिन तुम्हें खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं है। काम तो खैर मैं बहुत करती हूँ, लेकिन वो बिना खाए पिए हो नहीं सकते। बिना मेडिसिन के लाइफ सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाती। अपने एनर्जी लेवल्स को 45 प्लस की एज में मेंटेन रखना शायद इतना भी आसान नहीं है। तो अपनों से प्यार है और अपनों का ख्याल है, इसीलिए पहले अपना ख्याल रखती हूँ। एक्सरसाइज करने से पहले जो ड्रिंक लेना था वो ले लिया। एक्सरसाइज करने के बाद जो ड्रिंक लेना है वो बना के अपने साथ ही जिम में ले आती हूँ। फिर उसके बाद यहीं पे बैठ के आराम से पीऊंगी। कंसनट्रेटेड आंवला का जूस बना के रख दिया है फ्रिज में। पानी वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं किया, बहुत ही कम ऐड किया था। और बीटरूट का भी इसी तरह से जूस बना के उसकी क्यूब्स जमा के रख दी हैं। दोनों को डालो गर्म पानी में और मस्त इंजॉय करो। अच्छा, एक्सरसाइज वाला पार्ट बहुत ज़्यादा दिखा के आपको बोर नहीं करूंगी, क्योंकि 2 वीडियोस डाली मैंने अभी पूरे वीक का, जिसमें मैंने वर्कआउट प्लान शेयर किया फॉर बिगनर्स। इतने कम व्यूज मेरे किन्हीं वीडियोस पे नहीं आए जितने उन वीडियोस पे आए। तो मैं समझ गई और समझ सकती हूँ कि सबको एक्सरसाइज करने का शौक नहीं होता है, लेकिन जिन भी लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं उनका ख्याल मुझे पहले रखना है, क्योंकि वो अपना ख्याल रखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हल्के फुल्के 2 डंबल्स आपने खरीद लिए हैं मेरे कहने से, तो ये वाला वर्कआउट आपके लिए लेग्स एंड बाइसेप लगा रही हूँ आज मैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज थी बेसिक स्क्वाट्स, जिसमें 15-15 के हमने 3 सेट लगाने हैं। दूसरी एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल, ये आप 10 से 12 के 2 या 3 सेट लगा सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज बेंड ओवर रो, जिसे लाइट या हैवी किसी तरह के डंबल के साथ भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। 10-10 के 3 सेट, 12-12 के 3 सेट लगेंगे डेडलिफ्ट के, उसे आप डंबल के साथ भी लगा सकते हो, और चाहें तो उसे अगर रॉड है आपके पास तो रॉड के साथ भी लगा सकते हो। छोटी सी एक टिप देना चाहती हूँ, जो लोग भी वेट्स उठा रहे हैं, मतलब अभी स्टार्ट किया जिन्होंने, जब भी आप नीचे से वेट उठाते हो ना, आपके नीज जो है वो बेंड होने चाहिए, बाहर की तरफ आने चाहिए, और आपके हिप्स जो है वो डाउन रहने चाहिए। अदरवाइज बैक पे अननेसेसरली प्रेशर जाएगा और बैक पेन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद 3 एक्सरसाइजेस और हैं, हैमर कर्ल्स, रिवर्स फ्लाइज और साथ ही डोंकी किक्स। पार्ट्स में करो, 2-2 सेट लगाओ या 3-3 सेट लगाओ। रेपिटेशंस भी 10, 12, 15 आप कुछ भी कर सकते हो। मेरी बात मान लो, वेट ट्रेनिंग आज से शुरू कर दो, बहुत ईजी रहोगे अपनी मिडिल लाइफ में, अपनी ओल्ड एज में। कुछ भी एज है आपकी, कोई भी टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम एंड दिस इज द बेस्ट एज। ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है। आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई पेन नहीं होता। जो पेन होता भी है वो मसल पेन होता है, और वो बहुत प्यारा पेन होता है। मानो मेरी बात, एक्सरसाइज शुरू करो। कल को अपने आप को या किसी और को अपने हेल्थ इश्यूज के लिए कोसने से कोई भी कुछ भी फायदा नहीं होगा। सुबह जिम करने से पहले बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अर्ली उठ जाती हूँ। और अभी जैस्मिन को ब्रेकफास्ट देके सीधा जिम में, यहाँ पे आराम से मेरा 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद सुदर्शन क्रिया और फिर थोड़ी देर ध्यान। जो लोग 10 से 15 मिनट निकालने लग गए हैं एक्सरसाइज के लिए, बहुत अच्छी बात है। 5 से 7 मिनट प्राणायाम के लिए भी जरूर निकालना शुरू कीजिए।
लंबा गहरा सांस भरते हुए जब हम सांस को फिर रिलीज़ करते हैं तो ओम का उच्चारण, बहुत फोकस बनता है, काम हो जाता है बिल्कुल आपका माइंड, और बहुत ऊर्जा आप खुद में महसूस करते हो। 3-4 ब्रीदिंग टेक्निक्स जो सबको ज़रूरी हैं, सबको आनी चाहिए, उसमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है भ्रामरी प्राणायाम। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं होता, सिर्फ 1 वीक के लिए 10 भ्रामरी प्राणायाम आपने डेली करने हैं। करना जरूर, और 1 हफ्ते के बाद ना आप मुझे खुद कमेंट करके बोलोगे, क्योंकि आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। आपका फोकस इंक्रीज होगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी, मन बहुत शांत हो जाएगा, अग्रेशन और इरिटेशन बहुत कम हो जाएंगे। ओके, बाय बाय। क्या गुम हो गया तेरा? क्या चाहिए? चिकन पनीर चाहिए? इधर आओ। अच्छा बच्चा बन के दिखा रहा है कि मैं अच्छा बच्चा हूँ। अब मुझे पनीर दे दो। स्टफी को पनीर चाहिए। कुछ भी खाने से पहले आपने 1.5 घंटा खुद को दिया हो, एक्सरसाइज की है, अपनी बॉडी को थकाया है, ये कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन फैक्टर है। और ये आदत बनते बनते बन जाती है, और ये बन जाती है ना जब, तो अपने से फोकस नहीं हटता, और फिर टाइम ही नहीं होता किसी में गलतियां निकालने का, किसी को बुरा भला बोलने का, और वो बुरा भला बोलने वाला ना बोझ भी नहीं होता। एकदम फ्री माइंड, मस्त जियो। और कितना सस्ता है खुद पे फोकस करना और मस्त जीना। मिस्सी रोटी बना के खिला दी है मम्मा और कुलदीप जी को। जैस्मिन ने सुबह 1 खाई थी। अभी क्या है कि मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि घी लगेगा बीच में, फिर कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। इसलिए नहीं कि मुझे वो अच्छी नहीं लगती, स्वाद नहीं लगती या हेल्दी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी कुलदीप जी का बर्थडे था, केक खाया उसमें, और फिर दोस्तों के साथ वीकेंड भी मनाया। तो अपना ख्याल तो मैं रखती हूँ, पर कई बार कुछ ज़्यादा ही रख लेती हूँ। ओवर ईटिंग को बैलेंस भी तो करना पड़ता है। तो रात को बाजरे का सूप लिया था इसीलिए, और अभी सिर्फ सैलड और साथ में एग ले रही हूँ। टेस्टी सा एक बोल रेडी किया, टेस्टी सी सॉस बना के, धनिया, दही, पनीर, उसमें काजू डाल दिए, नमक वगैरह डाल दो, चिली फ्लेक्स डाल दो, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दो, काली मिर्च का पाउडर, ये जो भी आपको लगता है कि टेस्ट को इन्हांस करेगा, बस वो करके एक बढ़िया सा बोल बनाओ खुद के लिए और खुद को स्पेशल फील करवाओ। अभी ब्रेकफास्ट करके चले जाओ, फिर शार लेके दोबारा से फिर किचन में आके लंच बनाओ, ये मैंने सालों पहले छोड़ दिया था। एक ही बार में काम तमाम करना है और बाहर निकल जाना है यहाँ से। कड़ी उदय को पसंद है, लेकिन पकौड़े वाली, मैंने सोया चंक्स की उनको खिलाई थी, उसको पसंद आई, लेकिन फिर वो कहता है कि मम्मा एक बार आपको बोल दो ना कि चीज़ अच्छी बनी है, तो फिर यार आप वही बनाते रहते हो, अब वापिस से पकौड़े पे आ जाओ यार। तो बस उसी के कहने पे पकौड़े वाली कड़ी बना रही हूँ। और रूम नंबर 3 से मैगी का ऑर्डर आया है। नहीं समझे होंगे आप। जैस्मिन ने फ़ोन किया, पूछा कि कहाँ पे हो आप। उसको पता है कि अगर मैं किचन से बाहर आ चुकी हूँ तो मैं वापस किचन में नहीं जाऊंगी, मतलब एक बार किचन क्लोज हो गई फिर कुछ नहीं बनेगा। तो उसको पता था कि इस टाइम पे मैं अभी किचन में ही होती हूँ, तो उसने फटाफट से कॉल करके मैगी का ऑर्डर दे दिया मुझे। सुबह उसने एक ही रोटी खाई थी, अदरवाइज वो नहीं खाती है दिन भर में, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है। सुबह खा लिया एक बार, फिर रात को 12 बजे उसकी विंडो शुरू होती है। ट्राई करती है वो, लेकिन फिर बीच बीच में ब्रेक भी बहुत करती है। तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करो तो शेड्यूल हिल जाता है आपका। 4 बजे सुबह आज उसने चाय के साथ कुछ खा लिया होगा ऑफिस में, फिर भूख नहीं थी ब्रेकफास्ट के टाइम पे, सिर्फ एक ही रोटी खाई। अब भूख लग गई है तो अभी मैगी का ऑर्डर आ गया। तो बस कड़ी मैंने चढ़ा दी है, उसको मैगी दे के सीधा चली जाऊंगी मैं छत पे, क्योंकि वहां पे करनी है आज मुझे सफाई। और यहाँ धूप का मजा लेते हुए 2 शख्स सर्दियों में छत बहुत यूज होती है, जमावड़ा यहीं पे लगता है सबका। और यहाँ छत पे एक जिम भी है, एक छोटा सा वॉशरूम भी है, एक आउटर एरिया भी है। तो 1 बाय 1 सबकी सफाई जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि जहाँ पे आपको बैठना है वो एरिया आपका वैसे भी हाइजीन होना चाहिए। और पेट्स हैं आपके घर में तो वैसे ही आपकी सफाई ज़्यादा बनती है। तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि हाउस हेल्पर्स हैं मेरे पास, लेकिन
सारा ही घर मैंने उनको नहीं सौंप रखा है, क्योंकि सिर्फ 1.5 घंटा या 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज कर लेना काफी नहीं होता। दिन भर में भी कोई ना कोई ऐसी चीजें आपको करनी है जिससे आप मूव करते रहो। रात होने तक बॉडी और माइंड इतना थक जाए कि बिस्तर पे लगते ही नींद आ जाए, और सुबह हम फिर से एक बार तैयार हों एक नई जंग जीतने के लिए। ऊपर की सफाई करके मैं नीचे आई तो मम्मा मक्की की रोटी बना रहे थे, राइस उन्होंने चढ़ा दिए थे, कड़ी तैयार हो चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ शार लेने और आप एक्सरसाइज की तैयारी कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।